उनका मुद्दा उठाया। कौन था वो? ये भाई से पूछ लें आप। यारे पाकिस्तानियों, अस्तगफुर, जुबान इजाजत नहीं दे रही उसका नाम लेने में। बेशर्मी से डूब मरने का मकाम नहीं है किसी आलम दीन के लिए। मतलब हंस रहे हैं यार, क्या करूं मैं। कोई मेरे तो अलावा भी कोई और था। यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, कुरान रख के कहता हूं इनको पता है उस बंदे का, लेकिन जुबान इजाजत नहीं दे रही। नून लीग की बी टीम किधर मेल के शेर का मुकाबला कर रहे हैं। टैक्सी वाला नून लीगी था, ठीक है। वो गपशप शुरू हुई तो उसने कहा जी बात यह है कि मैं नून लीगी हूँ, लेकिन सच्ची बात आपको बताऊं एक। मैंने कहा जी बताओ। वो तो भाई कोई बात नहीं, उन्होंने फैलाई कोई बात नहीं। ये क्या बात है? तू मेरे से ही चढ़वा साहब देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले आपको, मुझे पता था ना आपने झूठ बोलना है। पटवारी इनका नाम क्यों पड़ा, पूरी कौम को नहीं पता, बल्कि पटवारियों को खुद भी नहीं पता। नाम पटवारी इस वजह से पड़ा था 2024 में वोट किसको दिया था, छोड़ें सारी बात। 2024 में ये भी रहने दें जी। नून लीग को दिया था। नहीं नहीं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। अफगानिस्तान 4 दिन पहले आज़ाद हुआ है। पानी के डैम बना लिए उन्होंने, उनकी करेंसी हमारे से अप है। वो अपने शहर में देखें कितनी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमें 70 साल यहाँ पे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कोई, आपने कोई एमए बीए तो नहीं किया हुआ, आपने एमए बीए तो नहीं किया हुआ। दो जमातें पढ़े, आपको भी पता सच का, ठीक है भाई। यहाँ पे ये कह रहा था मुझे कि आप वन साइडेड होके बात कर रहे हो। वन साइडेड होके ना किसी के खिलाफ बात करना कोई जुर्म नहीं है, किसी के हक में बात करना भी जुर्म नहीं है। दीन कहता है कि हक का साथ दो, वो नाई हो, मोची हो, धोबी हो, कोई कारीगर हो या कोई साफी हो, ठीक है। सबके लिए हक का साथ देना लाजिम है इस्लाम में, ठीक है। तो मैंने उस भाई को पूछा कि कोई झूठ बताओ, झूठ मेरा नहीं कोई बता पा रहे कि मैंने झूठ क्या बोला है। आगे चलो, इतनी आवाम है, कोई प्यारा पाकिस्तानी बात करना चाहता है। चाचू जी, चाचू जी आज जैसा मसला है। नहीं। अच्छा, इसका मतलब सुने मेरा गाटा भी लेना। मैं यही कहने लगा था, मैं आपको, आपने नाम नहीं अभी लिया था कि मेरा गाटा ले जाए। मैं पहले ही आपको कहने लगा था इसका मतलब है आप कोई सच बोलते हैं जो आपको डर लगा। सच बोलेंगे तो घर को रात को सोएंगे भी नहीं। एक बात मेरी से इत्तेफाक करिएगा, इख्तलाफ कर लें, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम गलत कह रहे हो। मेरा जाती नजरिया यह है कि पाकिस्तानी कौम को बड़े सालों से मेहनत करके ना, 30-40 साल मेहनत करके इस हालत में लाया गया है ताकि ये डरी रहे, ताकि इसको सिर्फ रोटी का चक्कर हो, सिर्फ पेट के चक्कर में भागी रहे, हमारी तरफ ना देखे कि हम क्या लूट रहे हैं, क्या क्या लूट के दूसरे मुल्कों में खजाने शिफ्ट कर रहे हैं, या क्या क्या हम जायदादें बना रहे हैं। इस कौम को बड़ी मेहनत से यहाँ तक लाया गया। भाईजान, इस कौम को जिन्होंने लाया ना, वो आज तक कामयाब है, हम आज तक नाकाम है। एक तरफ अकेला इमरान खान है, दूसरी तरफ सारे सियासतदान, सारा माफिया, सारा निज़ाम इकट्ठा हो गया है, ठीक है। जो एक दूसरे को गालियां देते थे सारी जिंदगी, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। वो अकेला एक तरफ खड़ा है, तो हक पे इमरान खान है या वो सारे हक पे हैं? सिर्फ इमरान खान हक पे है। यहाँ कोई नून लीगी भाई, बच्चों की ओए बात सुनो बेटा, ये कच्चा कच्चा तोड़ के ले आए हो नून लीगिया दरख्त से, है? बात ये है ना कि किधर मेल के शेर का मुकाबला कर रहे हैं। मसला ये है, देखें हम उस बंदे के साथ इस वजह पे राइड पे हैं कि वो मर्द जेल में है, ना वो भागा है ना वो कहीं गया है, वो अटक के अपनी ज़ुबान पे खड़ा है। इन्होंने जो अभी पीछे किया है, फायरिंग की है, ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं और हर कदम बशाना खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उसने चंद सालों में हमें शऊर दिया। मैं बज़र्ते जिस टाइम दुबई में था तो हमें समझ आती थी कि उसने हमें शऊर दिया, हमें वहाँ पे बेनिफिट मिला। आप उसकी दौरे हुकूमत में दुबई में थे? दुबई में था। आप वाकई ये जो लोग कहते हैं बाहर पाकिस्तानी के वहाँ इज्जत बनी, उसके आने से बनी बहुत बनी। हमारा सर फखर से बुलंद हो गया। हमें फिलिपीनी, इंडियन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो कहता था, जानता था, हम इमरान खान से जानता था, इसके अलावा नहीं जानता था हमें। लो जी, बैठ ही जाता हूँ। नहीं सर जज़ाकल्लाह। सर नाम क्या भाई का? सर नहीं सर, आपके फैन है, मोहब्बत है आपकी, नहीं पहले कोई ले ना सर, ले पहले तकल्लुफ़ कर दिया आपने। खैर कोई नहीं, पहले इसको बंद करें, पहले सो पिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, भाई शुक्र। का नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। इम्तियाज़ भाई, ये बताएं, सादा सवाल है कि आपने देखा ज़िंदगी में, आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा होगी, इतनी उम्र है माशाल्लाह, ज़िंदगी गुजारी है दुनिया में। हमेशा दुनिया में यही रूल है कि अगर कोई एहतजाज हो रहा हो ना, तो वहाँ पे अवाम जो है ना, उसमें शर्पसंद भी होते हैं, शरारती लोग भी होते हैं, वो तोड़ फोड़ भी करते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं। पाकिस्तान में भी एक पार्टी है
जो गाड़ियाँ लोगों के गरीबों के रक्शे जलाती है, एहतजाज करती है। तो दुनिया में ये रूल है कि जो इदारे होते हैं ना या पुलिस होती है वो आके रेस्क्यू करती है, लोगों की तोड़ फोड़ से बचाती है, गाड़ियाँ चीज़ें बचाती है, अमलाक बचाती है। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे अवाम तोड़ फोड़ ना करे तो वो पुलिस वाले आके करते हैं? ये पाकिस्तान है जी। आप दिल से कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल देता है। अगर इसके लिए आपको कसम भी उठानी पड़े उठा लेंगे। जी जी कसम उठाएंगे, इसकी वीडियो है, ये Proof? वीडियो में रिकॉर्ड है, ये कहीं वीडियो है इसमें आज रिकॉर्ड नहीं है, पहले भी रिकॉर्ड है। पहले भी ये गुल्लू भट्ट से दौर शुरू हुआ जी था। जी गुल्लू भट्ट के पीछे कौन थे? वही थे। लीग का दौर था जी जी बिल्कुल वही थे, अब भी वही है। और अब जब नून लीग का दोबारा दौर आया तो वो ज्यादा बढ़ गया ये काम, जी जी बिल्कुल ऐसे तो ही कम है। गाड़ियाँ टूटी। जी जी अब भी रिकॉर्डेड है ये चीज़ें। आप भी यही कहेंगे? जी जी इसी तरह है। यही मुल्क है हमारा? कानून है हमारे मुल्क का, कोई कानून ही नहीं है। इसी तरह है, यही ठीक है हमारे भाई ने। इसी तरह अच्छा, दूसरी बात, सादा सवाल, किसी नून लीगी है कोई भाई तो आगे आ जाए कि एक तरफ अकेला इमरान खान, दूसरी तरफ सारा माफिया, सारा निज़ाम, सारे सियासतदान जो सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियां देते हैं, सारे उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। दिल क्या कहता है कि वो हक पे है या वो सारे हक पे हैं? जो अकेला बंदा वो हक पर है। इसके लिए भी कसम हो सकती जी इसके लिए भी कसम हो सकती देनी पड़ जाए। है। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे पास चलियो नून लीगी ढूंढ के उससे भी ये सवाल होगा, लेकिन जब मैं कसम की बात करूंगा उसकी दौड़ देखनी है आपने। फिर कौन? ना यार, जो इस वक्त हालात हैं वो तो लाकानूनियत आपके सामने है। वो तो 2024 में वोट किसको दिया था? छोड़ें सारी बात। 2024 में ये भी रहने दें जी। नून लीग को दिया था, नहीं नहीं, नून को नहीं दिया था, टीएलपी को दिया था। टीएलपी को दिया। नून लीग की बी टीम। पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि नून लीग की बी टीम। भाई कैसे हैं भाई? क्या कहते हैं कि एक तरफ अकेला इमरान खान, दूसरी तरफ सारा निज़ाम, सारा माफिया, सारे वो सियासतदान जो सारी जिंदगी एक दूसरे को गालियां देते थे, सब कुछ इकट्ठा हो गया उस अकेले के खिलाफ। दिल क्या कहता है, वो अकेला हक पे है या वो सारे हक पे हैं? वो अकेला ही हक पे है। आप दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल दिल से इसके लिए अगर मैं आपको जिद करूं कि कसम देनी पड़ जाए, दे देंगे? बिल्कुल जी देंगे, कसम क्यों नहीं नून देंगे। लीग की भाई है अपना दोस्त, बस वही बैठा है बीच में। भाई पीछे से भाई ने बताया कि या का नाबुद वैया का नस्ताइन। वैसे ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं झूठ बोलूं आपने मेरे पे लानत भेजनी है पूरी कौम के सामने। पूरी कौम भी देखेगी, ये भी देखेंगे। मैं कहता हूं कि 90% पाकिस्तानियों को 90% पाकिस्तानियों को तर्जमा नहीं आता था इमरान खान के आने से पहले, सियासत में आने से पहले। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आता था, लेकिन आपने खैर ज़्यादा बता दिया। कितनों को आता था? ज़्यादा आता था जी। आधों को आता था, आधों को, आधे पाकिस्तानियों आता ही होगा जी। ये इतना ये को। अभी भी अगर मैं आपके गवाह लेके तो कई लोगों से पूछूंगा, अभी भी कईयों को नहीं आता। नहीं आता। उसने इतना लेक्चर दिया पूरी कौम को, उसके बावजूद नहीं आता। तो जब वो नहीं लेक्चर देता था तब कितने लोगों को नहीं आता होगा, सोचें जरा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जी जी कि अभी भी नहीं आता। अवाम को पता था सिर्फ बच्चा पैदा होता तो बेफाम होता है, लेकिन 47 और 45 का ये भी इमरान खान ने बताया कि 45 और 47 भी को फार्म होते हैं। इससे पहले अच्छा सर, नाम क्या है? मेरा नाम इमरान आपने सदीक। भाई को फंसा दिया यार। इमरान भाई? इमरान सदीक है मेरा। प्यारे भाई इमरान सदीक। ओए, मेरे तो अलावा भी कोई और था। अच्छा प्यारे भाई, सादा सी बात है, सादा सा सवाल है जो इनसे किया है कि अकेला वो हक पे है या जो सारे इकट्ठे हो गए हैं उसके खिलाफ, हक पे कौन है? लगता दिल कौन, दिल क्या कहता है? बात बहुत नाराज ना होइएगा, ये जो दाढ़ी है ना इसकी कदर है बड़ी, इसका बड़ा एहतराम है। आप लोगों ने, मैं झूठ बोलूंगा ना, मैं झूठ बोलूंगा, आपने मुझे मना करना है। वो आपकी जो उसके मोहब्बत है इमरान खान से, वो मेरी मेरी हक से मोहब्बत है भाई, हक से मोहब्बत है। दुनिया मान रही है वो हक पे खड़ा है। वो ठीक है, वो ठीक है। आप कर सकते हैं लेकिन मेरे नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन मेरे नहीं है। अपना अपना इख्तिलाफ है राय। अच्छा वजह बता दे, पूरी कौम को वजह बताए, पूरी कौम तक पहुंचे। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, मैं नहीं बता बड़ी वजह, सकता। 3 बड़ी वजह। उसकी ज़्यादा वजूहात मुझे जो सख्त नापसंद है अपनी ज़ाती तौर पे, उसके आने से फाशी और उरियानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म जिसने ये बयान दिया था वज़ीर आज़म होते हुए कि अगर औरत कम कपड़े पहन के घर से निकलेगी तो माशरे पे बुरा असर पड़ेगा, उस पे भी गालियां दी इस माशरे ने उसे। उस पे अच्छा बयान दे के क्या करता है? अमली मैं जिससे मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं बोला हूं। अमली मामलात और बयान क्या करता में हूं? फर्क है। क्या करता हूं? ठीक है, उसकी वजह से आप ये बात माने। ओके, मान गया आपकी बात, आपकी बात मान गया मैं, बस मान गया हूं ना, इसी पे ही मेरा इसी पे मान गया हूं ना। एक बात बताऊं, ये भाई कहते हैं फांसी फैलाई, बदतमीजी भी फैलाई, माशरे में बदतमीजी भी फैलाई, ठीक है, ये भी कहते हैं ना। मुझे ये बताएं कि नून लीगियों को लोग पटवारी कहते हैं, ऐसी है जी? पटवारी गाली तो नहीं है जी? नहीं नहीं पटवारी एक सरकारी होता है,
ठीक है, और उसकी वजह मैं पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। पटवारी इनका नाम क्यों पड़ा, पूरी कौम को नहीं पता, बल्कि पटवारियों को खुद भी नहीं पता। नाम पटवारी इस वजह से पड़ा था कि इनका शुरू से ट्रेंड था कि ये पटवारियों की ड्यूटी लगाते थे हलकों में लोग लेके आने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, इस वजह से नाम पटवारी। गाली तो नहीं है ना, पटवारी कहते हैं। बदतमीजी, बेगैरती, बेशर्मी अगर इमरान खान ने फैलाई है तो एक लफ्ज़ है इमरानडू। इमरानडू किस गाली से बना, मुझे जरा बताना। ये मैं इतनी सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करता। अब सोशल मीडिया, अच्छा अब वो बारी आई है तो सोशल मीडिया इनको पता ही नहीं है, वैसे सब कुछ पता है। इतनी नहीं मुझे बताएं इमरानडू गाली से बना के नहीं? और चले बना के अगर जो अगर किसी ने निकाली है तो वो भी गलत है। नहीं, बना के देखो मैं जो गलत मैं क्या पूछ रहा हूँ सर सीधा ठीक है, गाली होगी। यूथिया से बनाया गया, ठीक है, ये भी गाली से, वो चला नहीं सकता जिसने बनाया। तो फिर फांसी बेगैरती बेशर्मी किसने फैलाई है, बताएं जरा। ओ भाई वो ओ भाई कोई बात नहीं, उन्होंने फैलाई, कोई बात नहीं। ये क्या बात है, तू मेरे से ही चढ़वा देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले आपको, मुझे पता था ना आपने झूठ बोलना है, गलत बयानी करनी है, मैंने इसलिए दाढ़ी का फासला दिया था। मैंने क्यों झूठ बोला? मैंने तो कैसे सच बोला। कैसे कहते हैं उसने बेशर्मी? आपकी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत हक से है, जो हक पे हो। हाँ, अगर आप उनसे मोहब्बत रखते हैं तो वो रखें। दुनिया का वो वज़ीर आज़म बताएं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम को बुलंद करने के लिए कुफार के बीच में खड़े होके, आपने कहा जी पाकिस्तान की क्या हालत है, मैंने कहा कि लाकानूनियत है, बुरा हाल है, कोई अच्छा नहीं है। जिनकी वजह से बुरा है उनको बुरा नहीं कहेंगे, जिनकी वजह से बुरा है उनको बुरा नहीं कह रहे आप। जो गलत है वो गलत नहीं कह रहे ना, गलत तो ठीक गलत है, इसको तो आप भी गलत कहे ना। जो चीज़ उसकी इमरान खान के दौर में क्या सामने दूध की दुकान होगी ना, वो केमिकल डाल के दूध बेच रहा है ना, कहेंगे वो दूध गलत बिकता है वहां पे, ये नहीं बताएंगे कौन है, नाम क्या उसका, ये वो कर रहे हैं, उस बंदे को गलत नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे तो ना करें ना सर, यकीन करें कि आपने टीएलपी, अच्छा टीएलपी की तरफ चले गए हैं ये नून लीग छोड़ के, लेकिन सच फिर नहीं बोला जा रहा, मैं क्या करूं? सच तो ये आपसे, और मैं किस तरह बोलूं? आप कुरान उठा के तो मैं आना नहीं है। आपने पहली बात बताई, मैंने काउंटर कर दिया कि बदतमीजी फाशी और यानी किसने फैलाई, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, 2014 के धरने का वाकया सुन ले जी, पूरी कौम सुन ले, आप भी सुन ले, पहले शायद बताया कि नहीं मुझे नहीं पता। 2014 में के धरने के दौरान ना मैं मीडिया में नहीं था, मीडिया पर्सन नहीं था मैं, ठीक है। तो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो वर्कशॉप में खड़ी थी इस्लामाबाद, मुझे एक टैक्सी लेनी पड़ गई, टैक्सी वाले के साथ बैठा मैं, तो टैक्सी वाले के साथ अक्सर बंदा गपशप लगाता है, पता है आपको, रूटीन है ये, तो कल्चर है हमारा। टैक्सी वाला नून लीगी था, ठीक है, वो गपशप शुरू हुई तो उसने कहा जी बात यह कि मैं नून लीगी हूँ, लेकिन सच्ची बात आपको बताऊँ एक, मैंने कहा जी बताओ, कहता जी 3-4 दिन पहले धरना उस वक्त चल रहा था वो 2014 का, कहता 3-4 दिन पहले जो है ना 2-3 औरतें ना बड़े, उन्होंने गंदे गंदे लिबास पहने हुए, खुले गले पहने हुए मेरी गाड़ी में बैठ गई, कहते जी हमें धरने में उतार दो, ठीक है। तो कहता मैंने वैसे ही उन्हें पूछ लिया कि आप मतलब इस टाइम रात को धरने में जा रही हैं क्या, कहाँ से? तो उन्होंने कहा जी हम लाहौर से आई हुई हैं, यहाँ होटल में ठहरी हुई हैं। उसने कहा तो आप ये गंदे गंदे अजीब लिबास पहन के तो वहाँ जा रही? उसने कहा नून लीग ने हमें पैसे दिए हुए हैं कि ये कपड़े पहन के जाना है धरने में और वहाँ आपने अपना जिस्म दिखाना है। ये बेगैरती बेशर्मी एक नून लीगी ने बताई, मैं हल्फ दे सकता हूँ इस बात का, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को यहूदी एजेंट कह देना। आपके एक बड़े अच्छे रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने सारी जिंदगी उसको यहूदी एजेंट कहा, उन्होंने अब बयान दे दिया, बाकायदा वीडियो बयान जारी कर दिया कि वो मेरा सियासी बयान था। यार किसी को गैर मुस्लिम कह देना, किसी को काफिर कह देना, ये सियासी बयान बेशर्मी से डूब मरने का मकाम नहीं है किसी आलम दीन के लिए। तो हंस रहे हैं यार, क्या करूं मैं। प्यारे पाकिस्तानियों, ये हंस इसलिए रहे हैं, इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आ रही है वो बता रही है कि ये अंदर से ये सोच के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखा हम मजहबी लोग कैसे हैं, हम कौम को किसी के बारे में कितना गलत कहते हैं, कितना गलत मशहूर करते हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी करार दे देते हैं, लेकिन कोई हमें पूछने वाला नहीं है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट तो यही बता रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बेशर्मी से डूब मरने का मकाम नहीं है किसी आलम दीन के लिए। तो हंस रहे हैं यार, क्या करूं मैं। फैसला आपने करना पाकिस्तान कमेटी में कितने साल तनख्वाह ली है, लेकिन जो दीन की बात इमरान खान ने की है उन्होंने भी नहीं की। सर मैं चाह रहा हूँ कि आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं मुझसे, बड़े भाई हैं आप, मैं बहस करने के लिए बैठा हूँ। चलो आपने वजह जो बताई मैंने काउंटर कर दिया, फाशी उसने नहीं फैलाई, ठीक है, कोई उसने फाशी नहीं फैलाई, ठीक है। आखिरी सवाल, सादा सवाल, आपकी जिंदगी में कौन सा वज़ीर आज़म ऐसा आया है, आपकी जिंदगी में कौन सा वज़ीर आज़म ऐसा आया है जिसने कुफार के बीच में खड़े होकर, क़ौम मुत्तहिदा में खड़े होकर पहली बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ होती हैं उनका मुद्दा उठाया? कौन था वो? ये भाई से पूछ लें आप। यारे पाकिस्तानियों, अस्तग़फुर, जुबान इजाजत नहीं दे रही उसका नाम लेने में। मैं बावजूद होके अभी यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, कुरान रख के कहता हूँ इनको पता है उस बंदे का,
लेकिन जुबान इजाजत नहीं दे रही। नून लीग की बी टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद।